नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के एबीसी स्टूडियो में। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। और सबसे पहले हम बात करते हैं चीनी की, शुगर की, क्योंकि शुगर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण खबरें आई हैं पिछले 2-3 दिनों में। एक तो ये कि खांडसारी यूनिट को भी अब शुगर कंट्रोल ऑर्डर के दायरे में लाया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही नेशनल शुगर फेडरेशन ने कहा है कि चीनी का उत्पादन अब तक 18% घटा है, इस पर अपडेट लेंगे। और साथ ही जो एफआरपी बढ़ी है 15 रुपये प्रति क्विंटल, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ के एमडी प्रकाश नाइक नवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है, और उस वक्त में बात हो रही है जब 2-3 खबरें एक साथ आ गई हैं चीनी को लेकर। तो पहले तो सर, सबसे पहले जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर आया है, इस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें खांडसारी यूनिट को भी अब इसके दायरे में लाया गया है। और मतलब इसमें यह कहा गया है कि अब जो एफआरपी है वो खांडसारी यूनिट को भी पे करना पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट होगा इसका सर, क्योंकि खांडसारी यूनिट लगातार इसका विरोध कर रहा था, फाइनली ये आ गया इस दायरे में। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? ये शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2025 आने में करीबन इसको सितंबर 2024 में सबसे पहले हमें खबर आई थी। तो हमने इसके ये इश्यू लेके पूना में 5 घंटों की ब्रेनस्टॉर्मिंग ली थी। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स आए थे, और उसमें जो प्रमुख मुद्दे थे वो करीबन सारे मुद्दे इसमें कवर हो गए हैं। तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। आप जिसकी बात जिक्र कर रहे हो खांडसारी की, इसकी बहुत जरूरी थी, क्योंकि खांडसारी पे कोई कंट्रोल नहीं था। खांडसारी यूनिट को ना तो गन्ने का दाम देने का कोई कंपल्शन था, ना उस पे कोई शुगर कंट्रोल ऑर्डर के अन्य जो रूल्स है वो लगते थे। अब हो क्या रहा है, ये खांडसारी यूनिट की कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, और फिर वो जब गन्ने का शॉर्टेज होता है तो गन्ना काफी उस तरफ खींचा जा सकता था। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी इंक्लूजन इसमें की गई है, और हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि कोई रेगुलेशन नहीं था, अब आ गया है, तो आप सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। जी। सर, एक बात, चूंकि शुगर कंट्रोल ऑर्डर में आ गया है, तो हालांकि इस बात पे पता नहीं कितनी क्लैरिटी है, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि फिर जो आप लोगों के लिए या फिर जो चीनी मिलों के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर होते हैं या एक्सपोर्ट का कोटा तय होता है, क्या अब खांडसारी यूनिट के लिए भी एक्सपोर्ट का कोटा तय होगा, या इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है? इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। देखो, ऐसा है, जब एक्सपोर्ट का नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें क्लियर कट एचएसए नंबर आता है। एचएसए नंबर यानी रॉ शुगर का नंबर अलग है, व्हाइट शुगर, व्हाइट प्लांटेशन शुगर का नंबर अलग है। तो इसको एक एचएसए नंबर जब आएगा तो हो सकता है कि इसको इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन आज के तारीख नोटिफिकेशन जब तक एक्सपोर्ट का आता है वो क्लियरली बता देता है कि किस प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट अलाउ किया है। तो आपको, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर, मतलब इनको इंक्लूड करना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए भी? नहीं, ऐसा है ना, एक्सपोर्ट तभी होगा जब सामने कोई लेने वाला हो। हाँ। आज के तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रॉ शुगर का होता है, जो रिफाइनरीज में जाता है। हम्म। उसके बाद होता है रिफाइंड व्हाइट शुगर जो 45 एकम्सा है। उसके बाद हम्म। आता है प्लांटेशन व्हाइट शुगर जो 100-150 एकम्सा वाली है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि ये खांडसारी वालों को कुछ एक्सपोर्ट में आने की कोई गुंजाइश है। अच्छा, लेकिन खांडसारी वाले सर ये कह रहे थे कि हमें खामखा टारगेट किया जा रहा है, हम तो बहुत छोटे लेवल में काम करते हैं, किसानों को भाव भी देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है देर सवेर कभी भी किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है तो हम तुरंत पे करते हैं, और हमें खामखा टारगेट किया जा रहा है, ये उनका कहना है। इस पर क्या कहेंगे आप? वो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहे ना, अच्छा है किसानों के लिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बढ़िया है, वो करते रहे। करते उसमें रहें। सिर्फ इसके दायरे में लाना जरूरी था, वो दायरा गवर्नमेंट ने लाया है। राइट। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे। आपका जो लेटेस्ट आपकी जो रिपोर्ट है उसमें 18% चीनी का उत्पादन कम है, और पहले भी आपने ये बात कही थी, और इनफैक्ट उसी लाइन पे हम अब आंकड़ों को आता हुआ देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या सीन बन रहा है सर डिमांड सप्लाई का? देखिए, ऐसा है, 2024-25 चीनी सीजन में देश का कुल कुल सकत यानी ग्रॉस चीनी उत्पादन 293 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। हम्म। हम्म। इसमें हमने कर्नाटक और तमिलनाडु में जो विशेष पेराई सीजन लगभग 3.80 लाख टन उसको शामिल है, हम्म। ये फिगर। हम्म। इथेनॉल उत्पादन हेतु हमारे अंदाज से 32 लाख टन डाइवर्शन के बाद हम्म। नेट शुगर प्रोडक्शन
इंडिया का 261 लाख टन तक सीमित रहेगा। ये आज के तारीख में हमारा अंदाज है। कल हमने 30 तारीख का रिलीज किया है कृषि बिल्कुल। रिपोर्ट, हाँ। और 15 मई का आएगा तो उसमें करीबन सारा सीजन खत्म हो जाएगा और आप देखोगे 261 लाख टन रहेगा। 261 लाख टन। तो सर 261 लाख टन में हम कितना कंफर्टेबल हैं डिमांड को मीट करने के लिए? तो देखिए ऐसा है, इसमें घरेलू खपत हम 283 टू 285 लाख टन ले रहे हैं और निर्यात 10 लाख टन पूरी नहीं हो पाएगी। शायद 8 लाख टन निर्यात हो तो वहां 2 लाख टन बच सकता है। हाँ। तो अंत में उपलब्ध स्टॉक जो हमारे हिसाब से 48 टू 50 लाख टन रहेगा और जो देश के घरेलू आवश्यकता के लिए पर्याप्त है हमारे हिसाब से। अच्छा, मुझे कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं है सर, राइट? नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये नंबर जो मैं कह रहा हूँ ये भी कोई बहुत डिस्कम्फर्ट नहीं है। चलो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है लेकिन डिस्कम्फर्ट जरूर नहीं है। ओके। अच्छा सर, आमतौर पे गर्मियों में कई बार चीनी की डिमांड बढ़ जाती है ना, बल्क डिमांड भी बढ़ती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब डिमांड हम बढ़ने की बात कर रहे हैं तो उसको देखते हुए ओवरऑल जो सिचुएशन, जैसे आपने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो मतलब डिसकंफर्टेबल भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है डिमांड सप्लाई का रेशियो। तो डिमांड पर कुछ नया व्यू सर, क्योंकि डिमांड को लेकर भी अलग अलग व्यू आ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों के। ऐसा है, एक लार्जर पिक्चर देखा जाए तो हमारी डिमांड जो घरेलू चीनी की डिमांड होती है वो इंडस्ट्रियल बायर्स हमारे ज्यादा 65% है। इंडस्ट्रियल बायर का मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कैंडीज, बिस्किट्स, ये इंडस्ट्री में जाता है। अब ये बचता हुआ 35% सिर्फ घरेलू के लिए आता है। उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन का जो नंबर है बहुत अहम है मृत्युंजय जी, वो अभी वहीं पे लटका हुआ है 21 केजीज पर पर्सन पर ईयर। और इसके मध्य रखते हुए हमने हमारा एस्टिमेशन किया है कि 283 टू 285 लाख टन घरेलू मार्केट के लिए काफी है। और वो और एक्सपोर्ट 8 लाख निकल जाने के बाद जो बचता है 48 टू 50 लाख टन, वो मेरी अंदाज से कोई पैनिक सिचुएशन करने वाला नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई पैनिक करने वाला सिचुएशन नहीं है, ये अच्छी बात आपने बताई। अब मैं तीसरी खबर पे आता हूं सर। 15 रुपये प्रति क्विंटल FRP बढ़ाई गई है गन्ने की। आपको लगता है ये बढ़ोतरी ठीक है? इसका फ़ायदा किसानों को होगा या आपके हिसाब से ये थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी? ये नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज जो देश भर की सहकारी चीनी मिलों की शीर्ष संगठन है, वो भारत सरकार द्वारा जो 26 सीजन के लिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर, बिल्कुल आ रही है। यहाँ पावर ऑफ हो गई इसलिए मैंने पूछा। आ रही है सर। हाँ। 25-26 सीजन के लिए जो बढ़ोतरी की है 355 प्रति क्विंटल FRP की, उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं क्योंकि ये किसानों के हित में सराहनीय और समयानुकूल कदम है। और हमारी फेडरेशन देश भर के सीमांत गन्ना किसानों को प्रतिनिधित्व करती है, इसके लिए हम तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं। आप स्वागत करते हैं तो सर, अब स्वागत आपने कर ही दिया है तो फिर आप अपनी कोई नई डिमांड रख रहे हैं क्या कि FRP बढ़ गई तो आप लोगों की MSP भी बढ़ जाए? ऑब्वियसली देखिए, हालांकि FRP लगातार वृद्धि हुई है। हाँ। चीनी के उत्पादन बिक्री मूल्य 2019 से 31 किलोग्राम पर स्थिर है। स्थिति आज के उत्पादन खर्चों और वित्तीय दबावों के मद्देनजर अस्थिर और असंतुलित है, विशेषकर हमारे सहकारी चीनी मिलों के लिए। अच्छा। तो आप मुझे अगर 1-2 मिनट देते हो तो मेरे सामने मैंने एक तुलनात्मक किया है पिछले 6 साल में जैसे कैसे FRP बढ़ते गई है। 2021 में FRP बढ़ोतरी हो गई, 275 था वो 285 हो गया, जो 3.6% बढ़ाया। राइट। वहां से लेके जो हमारी MSP है, मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर की, वो 29 थी, वो 31 हो गई। ठीक है। और 21-22 से लेके लगातार FRP में बढ़ोतरी हो गई है। 21-22 में हो गई 290, फिर 22-23 में हो गई 305, 23-24 में हो गई 315, 24-25 में 340 और अभी 355। यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 1.75 से लेके 2.61, 3.28, 7.94 जो इलेक्शन ईयर था उस साल हुआ था, और इस अभी 4.41, यानी कुल मिला के 26% बढ़ोतरी FRP में हुई है। राइट। और उसमें ऑलमोस्ट 71.34 रुपीज पर क्विंटल। अब ये हो क्या होता है कि इसका जब तक कोरिलेशन इससे नहीं होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस से, तो इससे बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है आगे चल के। राइट। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से इथेनॉल मूल्य निर्धारण भी उसके साथ देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य
हाँ हाँ तत्काल संशोधन जिसमें मिले उत्पादन का लागत वहन कर सके और Right, समय पर भुगतान कर सके। हम ये Right. चाहते हैं कि 31 का जो मसला है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीबन 40 रुपए तक आता है, तो 40 से 42 तक पर केजी एमएसपी बढ़नी चाहिए। और Okay. इथेनॉल खरीद मूल्य में वृद्धि, विशेषकर गन्ना रस हाँ। बी हेवी आधारित इथेनॉल के लिए, हाँ। ताकि क्लीन एनर्जी और इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम मजबूत हो। इसमें हम चाहते हैं ओके कम से कम 70 रुपीज पर लीटर तक इसकी प्राइस लानी चाहिए, तभी जाके ये राइट सर राइट। तो आप कह रहे हैं कि एक तो एथेनॉल का प्राइस बढ़ना चाहिए और एमएसपी बढ़नी चाहिए, और ताकि मतलब चीनी मिलों की सेहत थोड़ी यहाँ पर बेहतर हो। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। अगर एक छोटा सवाल 30 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाएं सर, आखिरी सवाल, चीनी के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे सर, कंट्रोल में रहेंगे? चीनी के डोमेस्टिक के, हाँ जो डोमेस्टिक के सर। नहीं, देखो ये डिमांड सप्लाई की बात है, इसमें गवर्नमेंट के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है, रिलीज मैकेनिज्म। हाँ हाँ वो एक किसी हद के ऊपर नहीं जाने देगी अपनी कोटा कम ज्यादा करके। ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से ये अभी जो पल चल रहे प्राइसेस वो ठीक है, और ऐसे बने रहे, इसमें भी हमें खुशी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में तीनों खबरों पर बात करने के लिए।